दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और दोस्तों आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके। और आपकी जो एक समस्या है, आपकी जो लड़ाई है, ऐसे लोगों से है जो पावरफुल हैं, जो ठग हैं, और इनके खिलाफ आपकी जंग है, और जिन्हें शासन प्रशासन से लेकर के सरकार से भी संरक्षण प्राप्त है। ऐसे लोगों से आपकी जंग है। और ये भुगतान क्रांति एक जन क्रांति की तरफ बढ़ भी रही है और माहौल भी जन क्रांति का बन रहा है, जिससे भुगतान तो सुनिश्चित होगा। इसे दुनिया की कोई अब ताकत नहीं रोक पाएगी। हर पीढ़ी जमाकर्ता का एक एक पैसा भुगतान होगा। और वहीं आज बहुत सारे लोग हमें कॉल करके पूछ रहे थे, सर हाई कोर्ट में क्या हुआ? आज 25 जनवरी है। जो सेंट्रल रजिस्ट्रार ग्वालियर हाई कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट को रिपोर्ट देने वाला था, क्योंकि हाई कोर्ट ने पूछा था कि जो ये समीर अग्रवाल की सोसाइटी है, क्या ये सहारा मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की पद्धति पे काम करती थी, या इनकी पद्धति या इनका पैटर्न काम करने का कुछ और था। आज बड़ी अजीब बात है कि उच्च न्यायालय ने 60 दिन का टाइम सीआरसी को दिया था, सेंट्रल रजिस्ट्रार को, और सेंट्रल रजिस्ट्रार ने जो बातचीत हुई है अधिवक्ता से, उन्होंने बताया सेंट्रल रजिस्ट्रार ने उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है, यानी उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी की है। और उन्होंने हाई कोर्ट को अभी तक कोई जवाब, यानी 5 बजे तक देखा गया है, 5 बजे तक हाई कोर्ट को सेंट्रल रजिस्ट्रार ने कोई जवाब नहीं दिया। अब फिर विकल्प क्या है? अगर नहीं दिया तो यहाँ किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा मन बना लिया है कि अब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा, यानी उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना या उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी करने की, उसमें कंटेम्प्ट होगा। और इस कंटेम्प्ट में सीधा सेंट्रल रजिस्ट्रार को पार्टी बनेगी और उन्हें उपस्थित होकर जवाब भी देना होगा, और क्यों नहीं दिया ये कारण भी इनको बताना होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना, और हो सकता है कि इस कंडीशन में न्यायालय सख्त भी हो सकता है और उनको किसी प्रकार का दंड भी दे सकता है, क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना का मतलब है कि फटकार तो लगनी है और दंड हो जाए वो अलग बात है। इसलिए किसी को टेंशन नहीं लेना है। कल तो 26 जनवरी है। जे 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय पर्व है, वो पर्व है जिसमें हम लोगों ने अंग्रेजों से आज़ादी पाई थी। और आज़ादी के महानायक, चाहे वो नेता सुभाष चंद्र बोस रहे हो, चंद्रशेखर आज़ाद रहे हो, लाला लाजपत राय, सुखदेव कुमार और बहुत क्रांतिकारी भारत माता के सपूत थे। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोगों ने उनका बहुत बड़ा देश को आज़ाद कराने के लिए, और बहुत भारत माता के वो सपूत थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। देखा जाए कि हमारे भगत सिंह सरदार ने हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे झूल गए थे आज़ादी के लिए। लेकिन दोस्तों, जहां हम इन गोरे अंग्रेजों से आज़ादी पाई थी, वहीं आज देखा जाए हमें एक और लड़ाई लड़नी है, और वो लड़ाई है आर्थिक लुटेरों से आज़ादी कैसे मिलेगी। और इसके लिए हम लोगों को एक होना होगा, क्योंकि बगैर सरकार और सरकार की एजेंसी और अथॉरिटी के सहमति के बगैर इतने बड़े स्कैम, इतनी बड़ी लूट किसी की औकात नहीं है, संभव नहीं है जो कर ले। और इनसे भी जंग लड़नी ही होगी, और आर पार की ये जंग होगी। और वो माहौल, वो प्लेटफार्म और वो ज़मीन अब तैयार हो चुकी है। और जहाँ तक कि लीगल प्रोसेस में हम लगातार भुगतान को लेकर के देखा जाए कि आंदोलन तो कर ही रहे हैं, साथ में हाई कोर्ट, सीआरसी,
लेकिन आज कुछ लोगों के क्वेश्चन थे सर, जिनके समय पूरा हो गया उनका सीआरसी में भुगतान का दावा किया जाएगा, लेकिन जिनका समय नहीं पूरा हुआ और सोसाइटी बंद है, जिसकी जांच चल रही है, इनका भुगतान का दावा कैसे होगा, क्योंकि लोग अब पैनिक अधिक हो रहे हैं। तो दोस्तों, जिनका समय नहीं पूरा हुआ है उसके लिए हम लीगल प्रोसेस में कार्रवाई कर रहे हैं और विंडो ओपन या भुगतान काउंटर की मांग कर रहे हैं। और आज फिर एक लिखित में आपको दिखा दे, संगठन के माध्यम से मंडलायुक्त को, जो सक्षम अधिकारी वर्ष 2019 यानी द वाइनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 के तहत जो सक्षम अधिकारी बनाया गया है, उसके तहत हम विंडो ओपन के लिए आज लीगल प्रोसेस में गए, जिसमें प्रार्थना पत्र शिकायत अंतर्गत धारा 7 अनियमित जमा योजना पाबंदी प्रतिबंध अधिनियम 2019 पठित नियम 3 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध नियम 2020, यानी श्रीमान जी विपक्षी उपरोक्त का निवेदन है, निम्न है कि यह शिकायत ठगी पीड़ितों की आवाज़ ट्रस्ट ठगी व भ्रष्टाचार का शिकार हुए व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा संपूर्ण भारत में विभिन्न बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनी और सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि जिनके द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाकर अच्छे रिटर्न का प्रलोभन देकर जन सामान्य से धनराशि जमा कराकर ठगी की गई है के विरुद्ध आंदोलनरत है, या कि विपक्षी कंपनी द्वारा न्यायालय में श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभिन्न टर्म डिपॉजिटर आदि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 योजना चला करके जन सामान्य को झूठे वादे और जाल में फंसाकर धन जमा कराया जा रहा है, या कि विपक्षी कंपनी द्वारा विभिन्न अनियमित जमा योजनाओं में जन सामान्य द्वारा जमा की गई धनराशि की परिपक्वता तिथि के पश्चात भी परिपक्वता राशि वापस नहीं की जा रही है, या कि विपक्षी कंपनी का कृत्य अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 की धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन है, या कि विपक्षी कंपनी के विरुद्ध धारा 7 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2000 के अंतर्गत जांच व आवश्यक कार्रवाई किया जाना अत्यंत आवश्यक या न्याय संगत है, या कि विपक्षी के विरुद्ध यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो उनके प्राधिकारिक कंपनी के नाम तथा सोसाइटी के स्वयं नाम कंपनी स्वीकार की गई जमा राशि से बनाई गई संपत्तियों का हस्तांतरण यानी खुर्द बुर्द कर निस्तारित किया जाएगा, जिससे जमाकर्ताओं को अपूरणीय क्षति होगी। अतः न्यायालय श्री मान जी से प्रार्थना है कि विपक्षी कंपनी के विरुद्ध धारा 7 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 के अंतर्गत आवश्यक जांच व कार्रवाई करते हुए विपक्षी कंपनी के नाम तथा जमाकर्ताओं द्वारा जमा राशि से खरीदी गई कोई भी संपत्ति जो किसी भी व्यक्ति के नाम हो तथा विपक्षी कंपनी के नाम किसी अन्य व्यक्ति के नाम बैंक खातों में जिसमें जमाकर्ताओं द्वारा जमा धनराशि जमा की गई हो को अंतिम रूप से कुर्क करने की कृपा करें। तो लीगल प्रोसेस में हमारा संगठन जिन लोगों का अभी समय नहीं पूरा हुआ है उनके भुगतान को लेकर के वर्ष 2019 के तहत विंडो ओपन कराएगा, और विंडो ओपन कराने के साथ साथ या तो भुगतान काउंटर लगाएगा और भुगतान उन लोगों के भुगतान के दावे कराएगा और उनका भी भुगतान सुनिश्चित कराएगा। आप देख सकते हो हमने लीगल प्रोसेस में जिन लोगों का समय नहीं पूरा हुआ उसके लिए भी मैंने लीगल तरीके से कार्रवाई की है, और आप लोगों का भुगतान, हमें जो टाइम कम है और काम ज़्यादा है, हम हर स्तर पे आपके भुगतान को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे गुजरात हो और चाहे वेस्ट बंगाल हो, या जो इनके 16 राज्यों में सोसाइटी चलती थी, सब जगह यही कार्य होगा। विंडो भी हो गई ओपन होंगे, भुगतान काउंटर भी लगाए जाएंगे, और ज़रूरत है केवल इस समय एकजुट रहने की। कुछ जगह से आज बहुत अच्छी खबर नहीं रही और निवेशक अभिकर्ता आपस में लड़ते हुए देखे गए, और कहीं कहीं एजेंटों के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, उनके साथ मारपीट किया गया, उनकी जबरन किसी की भैंस खोल ले गए, किसी का सामान उठा ले गया, ऐसा कार्य किया गया जो कि ये कि गैर कानूनी कृत्य है और इसे नहीं करना चाहिए। और ठग और सरकार जो चाह रहे हैं वो अपने मंशा में कामयाब हो रहे हैं और हम भुगतान से दूर जा रहे हैं। इसलिए एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग लीगल तरीके से जिनका समय पूरा हो गया सीआरसी में
शिकायत VI-6 फॉर्म के तहत भुगतान का दावा ये करना है, और बर्थ एक्ट के लिए तहत हम उन लोगों के भी दावे सुनिश्चित करवाएंगे जिनका अभी समय पूरा नहीं हुआ है। तो हर स्तर पे आपके भुगतान के लिए हम आपके साथ हैं, हर निवेशक के साथ हैं। भुगतान सुनिश्चित होगा, तय है। दुनिया की अब कोई ताकत पीड़ित जमाकर्ताओं का उत्पीड़न, शोषण और उनका भुगतान नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।